कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 भाग 4। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण का पाठ 3 का अगला भाग। इस पाठ में आप पढ़ रहे थे शब्द विचार के विषय में। आप पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का लड़की, एक अनेक, अच्छा अच्छे, अपना अपने आदि। यानी कि लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। लड़का लड़की, एक अनेक, अच्छा अच्छे, अपना अपने आदि निम्नलिखित शब्द विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये तो लिंग और वचन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए अविकारी शब्द वे शब्द जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द न तो परिवर्तित होते हैं और न ही इनके अर्थ में कोई परिवर्तन आता है। जैसे अंदर, बाहर, साथ, वाह, बिना अथवा आदि। यानी कि इन शब्दों पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अग्रलिखित अविकारी शब्द होते हैं जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। बच्चों इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आने वाले अध्यायों में करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखिए कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यानी प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और अर्थ के आधार पर भी 2 होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, खाना, पीना आदि। यानी कि शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कभी कभी हम अपनी बोलचाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे ही शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे ये हमेशा सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे चाय के साथ वाय का प्रयोग हम बोलते समय कर जाते हैं। उदाहरण, हमें चाय वाय तो पिला दो। खाना के साथ वाना का प्रयोग हम बोलते समय कर जाते हैं। उदाहरण, हमें खाना वाना तो खिला दो। अतः इन वाक्यों में वाय और वाना शब्द निरर्थक शब्द हैं। यानी कि सार्थक शब्दों का तो कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे चाय, खाना, पीना, ये तो हमें समझ में आ रहे हैं क्या है ये। लेकिन निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त कर देते हैं और ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर दिए जाते हैं। जैसे खाना, वाना, चाय, वाय, गर्मी, वर्मी, इस तरीके के शब्द, यानी कि वाय, गर्मी, वर्मी और वपड़ा, इस तरीके के शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों अब आप इस पाठ को यहाँ तक समझेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे ध्यान से, और पूरे पाठ का अच्छी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे।